काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसम् ब्रह्मभूतमकल्मषम् श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अलग अलग जीवन के बारे में जो प्रश्न है उनके बारे में उत्तर दिया है। हमारे जीवन में जो भी प्रश्न आते हैं जीवन विकास के लिए या तो जीवन में जो भी प्रश्न आते हैं उसका उत्तर गीता माता दे देती है। अभी ये जो राजमार्ग है यानी राज विद्या के राह पर चलने वाला जो भी मार्ग है उस मार्ग पर चलते चलते कुछ समस्याएं आएगी और उन समस्याओं को निपटाने के लिए क्या करना चाहिए, कौन से बल का उपयोग करना चाहिए, कौन से शक्ति हमारे अंदर होनी चाहिए, कैसे समझ होनी चाहिए, कैसे भाव होने चाहिए, ये बहुत कुछ बताया है। और ये जो श्लोक है इसमें योगी अपना पुरुषार्थ करते करते क्या प्राप्त करता है ये इधर बताया है। यानी प्रयाण काले मनसा चले न, अचल मन के द्वारा हमारा मन इधर उधर भटकता है। पहले अर्जुन ने जो प्रश्न पूछे कि चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। मन को वायु की तरह जैसे मुट्ठी में पकड़ा नहीं जा सकता वैसे मन को भी नहीं पकड़ा जा सकता। ये चंचल है, ये पकड़ने में कठिन है, अशक्य लगता है। ये बात अर्जुन जब पूछते हैं तो भगवान श्री कृष्ण बहुत ही सटीक उत्तर देते हैं कि तेरा कहना सही है हे महाबाहो, असंशयम निश्चय ही, यानी निस्संदेह तू जो कहता है वो सही है, लेकिन मन चंचल नहीं है, वो चल है। इधर से उधर जाने की शक्ति उसमें है, वो इधर से उधर जाता है, लेकिन वह अभ्यास और वैराग्य से उसको कंट्रोल किया जा सकता है, उसको अपने वश में किया जा सकता है। ये बात भगवान श्री कृष्ण बहुत ही सरलता से बताते हैं। अभ्यास कैसा होना चाहिए, जैसे गीता में 8वें अध्याय में ये भी कहा है, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। अंतकाल में जो मेरा स्मरण करता है उसको परम गति प्राप्त हो जाती है। किसी ने अगर ऐसा सोचा कि अंतकाल में जाते समय हम भगवान को याद करेंगे और मुक्ति मिल जाएगी, परम गति मिल जाएगी, तो आगे वाले श्लोक में बताया है। यानी गीता का एक तरफ से अभ्यास कम हो जाता है, सर्वांग अभ्यास होना चाहिए। कौन सी भी बात का बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ सभी पहलू जाने हमें किसी निर्णय पर नहीं आना चाहिए। और इसलिए भगवान आगे कहते यम यम वापि स्मरण भावम, जिंदगी भर जो जिसका हम स्मरण करते हैं, त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय, जिंदगी भर जो भी हम याद करते हैं वही स्मरण मरते समय होता है। और इसलिए तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च,
सभी काल में मेरा स्मरण कर ले। यानी एक भी समय ऐसा मत छोड़ जिसमें मेरा स्मरण नहीं। और इसके लिए कौन सी शक्ति काम करेगी? तो योग बल काम करेगा। हर रोज योग कर लो, कभी छुट्टी नहीं, कभी विराम नहीं, विश्राम नहीं, पूरा व्रत लेकर योग कर लो, योग का बल प्राप्त हो जाएगा। प्रयाण काले मनसा चले न, अचल मन से, इधर उधर न भटकने वाले मन से क्या करो? भक्त्या युक्तो, भक्ति का आधार लेकर उससे जुड़कर, भक्ति यानी जो विभक्त नहीं है, भगवान को छोड़ता नहीं। भगवान यानी कोई भगवान बोलेगा, कोई गॉड बोलेगा, कोई अल्लाह बोलेगा, कोई गणपति बोलेगा, कोई शिव शंकर बोलेगा, अलग अलग नाम देगा। लेकिन इस दुनिया में एक ही एक शक्ति है जिसके अलग अलग नाम है, हजारों नाम, लेकिन उसमें एक ही शक्ति मानने वाला और उसको अनन्य भक्ति के साथ जुड़कर, भक्त्या युक्तः यानी उसके साथ जुड़कर, जैसे हमारा जीवन उस अनंत शक्ति के साथ जुड़ा हुआ है, हमारे अंदर वो शक्ति बसी है, उससे बिछुड़ गए तो हमारा देह त्यागना पड़ता है, मृत्यु हो जाती है। यानी उस शक्ति के बिना हमारा जीवन असंभव है, ये पता चलता है। तो वैसा हमारा मन और बुद्धि से भी उसको जुड़े रहकर, उससे जुड़े रहकर हमें अचल मन से भक्त्या युक्तो योग बले न चाहिए। योग का बल, योग का बल क्या है? मन की एकाग्रता, मन की मजबूती, बुद्धि की शक्ति, विवेक शक्ति, ये योग का बल है। योग के द्वारा क्या क्या होता है? हमारा शरीर निरोगी बनता है, हमारे चेहरे पर रौनक आ जाती है, प्रसन्न रहते हैं, और हमारी आवाज, वाणी अच्छी हो जाती है, हमारे नयन, आंखें निर्मल हो जाती है, रोग निकल जाता है, हम अपने इंद्रियों पर कंट्रोल कर पाते हैं, और हमारे अंदर सतत ऊर्जा भरे रहती है, सतत उत्साह भरे रहता है, और पूरी नस नाड़ियां विशुद्ध हो जाती है। ऐसे योग का परिणाम मिलता है और उससे बल मिलता है। हमारे सप्त धातु सही तरीके से काम करने लगते हैं, उससे बल मिलता है। हमारे अष्ट चक्र जागृत हो जाते हैं, वह बल का कारण बन जाते हैं। योग बले न चैव, योग बल के द्वारा और भक्ति से जुड़कर, योग का दूसरा अर्थ भी जुड़े रहना है, यानी यूज टू ज्वाइन। ये बात हमारे दिमाग में और मन में पक्की फिट कर लेनी चाहिए। और योग बल से क्या करे? अपने प्राणों को भ्रूर मध्य यानी के दोनों भ्रुकुटी के बीच में उसको स्थिर करे। भ्रूर मध्य प्राणमावेश्य सम्यक सतम परम पुरुषमुपैति दिव्यम। और वो योगी क्या करता है फिर? वह परम पुरुष को प्राप्त कर लेता है। परम पुरुष कौन है? जैसे कोई शास्त्रज्ञ भी अगर ढूंढता है, वह संशोधन करता है, तो क्या संशोधन करता है? कौन से भी चीज में, पदार्थ में, वस्तु में कौन सी ऐसी शक्ति है वह मुझे पता चले और उसका मैं उपयोग कर लूं, ये वो शास्त्रज्ञ ढूंढता है। शक्ति को ढूंढता है, बल को ढूंढता है, और योगी भी बल को ढूंढता है। हमारे अंदर वो आत्मशक्ति, आत्मबल, वो योग के द्वारा जागृत हो जाता है। और ऐसा जागृत करने वाला योगी वह प्रशांत मनस हो जाता है। उसका मन इधर उधर भटकता नहीं, वह स्थिर हो जाता है। और ऐसा योगी, इसके द्वारा यह शांत रजस हो जाता है। रजस यानी इधर उधर भटकने वाला मन, काम वासना, भोग वासना के पीछे भटकने वाला मन एक जगह पर स्थिर हो जाता है और वह सतत विकास की ओर दौड़ता है।
चलता है, ऐसा ये मन, उसकी जो भागने वाली प्रवृत्तियां शांत हो जाती है, शमन हो जाती है, और वह ब्रह्म स्वरूप और निष्पाप बनकर ब्रह्म स्वरूप बन जाता है। कोई कचरा नहीं रहता, कोई कलमश नहीं रहता। ऐसा अकलमशम, कोई भी कचरा न रहते हुए वह निष्पाप बनकर, निर्मल बनकर ब्रह्म स्वरूप बन जाता है। उसकी वासनाएं, कामनाएं शांत होकर वह उत्तम सुख प्राप्त करता है। अभी कोई ऐसा सोचेगा ये बात इतनी आसान है, इतनी जीवन भर मशक्कत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भले हम हमारे कर्म में व्यग्र है, कर्म में व्यग्र होना ही चाहिए, कर्म करना चाहिए, ऐसे गीता भी बोलती है, योग भी बोलता है। लेकिन हमारे कर्म का और कर्म के पीछे वाले प्रयोजन का, मोटिव का हमारे ऊपर परिणाम होता है। मन पर, बुद्धि पर, चित्त पर, अहंकार पर उसका परिणाम होता है, और वो परिणाम महत्वपूर्ण है। हम इस देह को, इंद्रियों को छोड़ देते इस जन्म के बाद, लेकिन हमारे साथ आने वाला होता है अंतःकरण, यानी मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। कोई भी चीज हम लेते हैं, खरीदते हैं, तो वो अच्छे से अच्छी खरीदते हैं, यानी अच्छी ब्रांड वाली, अच्छी कंपनी, जो नाम जिसका अच्छा है, जो टिकती है, शाश्वत टिकेगी, ज्यादा देर तक टिकेगी, ऐसी हम खरीदते हैं। और हमें अंदर से लगता है कि जो भी प्राप्त करे हमेशा के लिए मुझे सुख मिले, आनंद मिले। तो जीवन में भी जो शाश्वत टिकने वाला है उसके पीछे लगो, जो टेम्पररी रहेगा उसके पीछे लगने पर वो टेम्पररी मिल जाएगा, फिर छूट जाएगा। तो ऐसा सुख प्राप्त करो जो उत्तम सुख है, जो टेम्पररी नहीं होगा, या तो कम समय के लिए नहीं होगा, जो शाश्वत होगा। तो शरीर से और इंद्रियों से शाश्वत है मन और बुद्धि, और मन बुद्धि से भी शाश्वत, यानी ज्यादा देर तक टिकने वाला, सतत टिकने वाला, वो है आत्मशक्ति। तो आत्मशक्ति के ऊपर काम करो। ये बार बार गीता भी कहती, योग दर्शन भी कहता है। हम काम करते जो टिकता नहीं, उस पर काम करते हैं, उस पर भी काम होना चाहिए। वो आधार है हमारे इस जीवन का, यह लोक का, यह आधार है। शरीर ये आधार है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी जैसे हम किसी जगह पर जाना है तो साधन का उपयोग करते हैं, वह साधन भी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हमें जाना है, लेकिन साधन तरीके ही उसका उपयोग होना चाहिए। हमारा काम बन गया, साधन छोड़ दिया, बस हो गया काम। वैसे शरीर साधन है, उसको उत्तम रखना चाहिए, निरोगी होना चाहिए। उसके अंदर इंद्रिया है, उसको भी उत्तम रखना चाहिए। उससे और बड़ा साधन है अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, उसको भी निर्मल रखना चाहिए, शुद्ध रखना चाहिए। ये साधन जितने भी हम अच्छा रखेंगे, बाह्यकरण ये है हमारे बाह्य इंद्रिय, करण यानी साधन, ये बाह्यकरण हमारे पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय है, और अंतःकरण यानी अंदर होने वाले जो साधन है वो है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। उसको भी अच्छा रखे, शुद्ध रखे, निर्मल रखे और सक्षम रखे। इस साधनों के द्वारा, इन साधनों के द्वारा ही हम जो अंतिम लक्ष्य उसको प्राप्त कर सकते हैं। अंतिम लक्ष्य क्या है? हम ब्रह्म स्वरूप बने, यानी हमारा खुद का जो स्वरूप है उसमें हम तदा दृष्ट स्वरूप स्थानम, यानी उस समय जो अंतिम समय आएगा, प्रयाण काले, प्रयाण काल यानी जैसे हम इस देह को छोड़ते हैं, हमारा प्रवास चल रहा है, और प्रवास में जब हम जाते, एक स्टेशन छूटता है तो हमें क्या लेना चाहिए साथ में? हमें सोच रखनी चाहिए, समझ रखनी चाहिए। दूसरी बात, हमें विवेक रखना चाहिए। हमारी समझ भी है और विवेक भी है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या लेना चाहिए, क्या छोड़ देना चाहिए, ये बातें हमें समझ लेनी चाहिए। और
कहां जाना है, किससे चिपके रहना है, यह हमें याद होना चाहिए। हमें अगर जाना है दिल्ली, लेकिन बीच में रास्ता आ गया बंबई वाला, तो चलो जाकर आते हैं, और उधर ही गुम हो गए, उधर ही भ्रमित हो गए, ऐसा थोड़ा चलेगा। हमें अगर जो स्थान जाना है, जिसको निश्चित किया, उसी स्थान की तरफ हमें चलना चाहिए। जाना है दिल्ली, उत्तर में जाना है और चलने लगे दक्षिण में, ऐसा चलेगा? नहीं चलेगा। तो हमारा जो लक्ष्य है उस पर कंसंट्रेशन करके हमें हमारी मेहनत करनी चाहिए, उस राह पर एक एक कदम चलना चाहिए। क्रमान्यत्वम परिणामन्यत्वे हेतु, जैसा एक एक क्रम, एक एक पैर, एक एक कदम हमें आगे ले जाएगा, और हमारे जो प्रयास होते हैं वो एकदम से नहीं होते। बहुनाम जन्म नामन्ते, गीता कहती है एक एक कदम से हम आगे बढ़ेंगे तो चल पाएंगे। छलांग लगाने की शक्ति हम में नहीं है। हनुमान जैसे छलांग लगा सकते, उन्होंने भी राम को पकड़ के रखा, लेकिन हमारी छलांग इतनी नहीं। हम एक एक फुट, एक एक कदम चलते, एक एक कदम चले, लेकिन योग्य दिशा रखे, योग्य ताकत रखे, योग्य मार्गदर्शन हमें मिले। ऐसा अगर हो जाता है तो हम योग्य दिशा में धीरे धीरे ही सही, लेकिन योग्यता की तरफ बढ़ेंगे, ये निश्चित बात है। और फिर डरने की बात नहीं, शंका लेने की बात नहीं, निस्संशय हम उसी स्थान पर पहुंचेंगे। कछुआ भी चलता है और खरगोश भी चलता है, लेकिन सातत्यपूर्ण चलने वाला, सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़भूमि, अभ्यास की ऐसी आवश्यकता है। और उसके साथ वैराग्य होना चाहिए। जिधर भी हम चलेंगे उस ध्येय को कभी छोड़े नहीं। थोड़ा बहुत समझो, इधर उधर देख लिया समझने के लिए, ये रास्ता किधर जाता है, ये किधर जाता है, मैं सही तो चल रहा हूं ना, ये समझने के लिए कुछ सोचना चाहिए, देखना चाहिए, लेकिन हमारी राह छोड़नी नहीं चाहिए। ऐसे जो योगी होते हैं वह ध्येय निश्चित करते हुए आगे बढ़ते हैं, और योग बल से भक्ति युक्त होकर वो आगे चलते हैं और ब्रह्म स्वरूप बन जाते हैं। ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति उनको हो जाती है। इस प्रकार इन श्लोकों में कहा गया। और अगर राजमार्ग पर चलना है, राजा बनना है, तो इस तरह चलना पड़ेगा। इंद्रियों को कंट्रोल में करते हुए, इंद्रियों के उस पार जाना है, बुद्धि के उस पार जाना है, मन के उस पार जाना है, लेकिन इन साधन रूप मन बुद्धि चित्त और अहंकार को लेकर जहां छोड़ देना है तो छोड़ देने की भी शक्ति, त्याग की शक्ति हमारे अंदर होनी चाहिए। उसी को वैराग्य बोलते। वैराग्य ने बस कपड़े पहन लिए, भस्म फास लिया शरीर पर और हो गए वैरागी। ऐसा बाह्य रूप से तो दिखते हैं, लेकिन अंदर से अगर वो वासना से युक्त है तो वो वैरागी नहीं है। यानी अंतःकरण हमारा विरागी होना चाहिए। ऐसा अगर है, छोड़ने की शक्ति, ताकत होनी चाहिए, और जो पकड़ना है उसको पकड़ने की भी ताकत होनी चाहिए। उस ब्रह्म तेज को पकड़ो, बाकी जो भी वासनाएं, कामनाएं, इतर जो इच्छा है उसको छोड़ दो। लेकिन हमारा जो साधन है उसको सही समय पर उपयोग करते हुए, साधन का उपयोग हो गया, बस छोड़ दिया उसको, नमस्कार किया, धन्यवाद दे दिया, आगे बढ़े। तो इस प्रकार धीरे धीरे चल करके हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। और ये रास्ता राजमार्ग है, इसको कभी छोड़ो नहीं। उस राजमार्ग को और राजा को, बादशाह को नमस्कार।